इस क्वेश्चन में एक बड़े इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा गया है जिससे कि 3 कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजॉइड्स बन रहे हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजॉइड्स का मतलब हुआ ना कि इनका शेप, साइज, एरिया सब कुछ आपस में बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक ट्रेपेजॉइड का एरिया और इस इनर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना होने वाला है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना इनर ट्रायंगल के साइड को हम लोग 2x बोल दे रहे हैं। तो जो आउटर ट्रायंगल है उसका साइड लेंथ होने वाला है 3x, क्योंकि इनका रेशियो 2:3 का होने वाला है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ इनर ट्रायंगल क्या होगा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के लिए। और हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ आउटर ट्रायंगल, और ये होने वाला है √3/4 इंटू उसके साइड के लेंथ का स्क्वायर। एक और बात नोटिस कीजिएगा कि अगर इन ट्रेपेजॉइड्स का एरिया, एक ट्रेपेजॉइड का एरिया y बोल दिया जाए तो इनर ट्रायंगल का एरिया प्लस 3 बार ट्रेपेजॉइड का एरिया जोड़ने पे आउटर ट्रायंगल का एरिया मिल रहा है। यानी कि इनर ट्रायंगल का एरिया प्लस 3 बार ट्रेपेजॉइड का एरिया जोड़ने पर आउटर ट्रायंगल का एरिया हमको मिलना चाहिए। इससे हम लोग 3y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ये मिलने वाला है √3/4, x² कॉमन ले लो तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 का स्क्वायर तो जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये होगा 4, यानी कि आने वाला है √3/4 x² इंटू 5। और इससे हमको y मिल जाएगा √3/4 इंटू 3 x² इंटू 5। ये एक ट्रेपेजॉइड का एरिया हो गया, और ट्रेपेजॉइड के एरिया का इनर ट्रायंगल के एरिया से रेशियो पूछा जा रहा है। तो ये रेशियो भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रेपेजॉइड का एरिया होगा √3/4 इंटू 3 x² इंटू 5 डिवाइडेड बाई इनर ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू 4x²। √3/4 ऊपर नीचे दोनों जगह कट जाएगा, x² दोनों जगह कट जाएगा, बचा 5 और 3 इंटू 4 यानी कि 12। 5/12 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एक मैथमेटिशियन के बारे में बात करी जा रही है जो कि 1801 से 1900 के बीच में जिंदा थे। उनका बर्थ ईयर 17 का मल्टीपल है और उनका डेथ ईयर 31 का मल्टीपल है। और उनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर में 3 डिजिट्स जो हैं वो सेम थे, और उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा रही थी। तुमको ये पता करना है कि वो कौन से साल में जन्म लिए थे। तो पहले हमको ये जानना होगा ना कि आखिर उनके बर्थ ईयर के कैंडिडेट्स हैं कौन कौन से। अब हम ये पता करने के लिए हम लोग 1801 को 17 से डिवाइड करते हैं, और ये तो कट गया, यहाँ बचा 0 आ गया, और फिर एक 0 देके हम लोग 1 को लाते हैं। ये 5 टाइम्स में जाने वाला है 85, और यहाँ पे बचने वाला है 16। ये रिमाइंडर 16 हमको 2 बातें बताता है। पहला, 1801 17 से डिविजिबल नहीं होने वाला, यानी कि 1801 उनका बर्थ ईयर नहीं होने वाला। दूसरी बात कि ये 16 बच गया है, अगर 16 की जगह पर यहाँ पर एक ज़्यादा बचा रहता, 17 बचा रहता, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता। यानी कि 1801 17 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इससे एक बड़ा नंबर 17 से डिविजिबल होगा। और इससे हम लोग गेस कर सकते हैं कि इनका बर्थ ईयर का पहला कैंडिडेट होने वाला है 1802। नहीं तो 17 का अगला मल्टीपल होने वाला है 1819। नहीं तो 17 का अगला मल्टीपल होने वाला है 1836। नहीं तो 17 का अगला मल्टीपल होने वाला है 1853। नहीं तो 17 का अगला मल्टीपल होने वाला है 1870। और नहीं तो 17 का अगला मल्टीपल होने वाला है 1887। ये कैंडिडेट्स हैं इनके बर्थ ईयर के। वैसे ही डेथ ईयर 31 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये 31 को 1801 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 5 बार में जाने वाला है, और ये होने वाला है 155, और हमारे पास रिमाइंडर 25 आ रहा है, और ये 1 यहाँ आया। अब हम लोगों को ये कट करना है, तो ये 8 टाइम्स जाने वाला है, और यहाँ होगा 8 और यहाँ होगा 240, यानी कि रिमाइंडर 3 बच रहा है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 1801 31 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन एक और बात हमको मालूम चलती है कि रिमाइंडर 3 बचा है। अगर 28 और होता, 28 और होता, तो 31 से पूरा कट जाता। यानी कि हम लोगों को 28 इसमें ऐड कर देना है 1801 में 31 के मल्टीपल को पता करने के लिए।
तो अगर 1801 में हमने 28 ऐड किया तो ये हमारा निकल कर आ रहा है 1829। ये पहला 31 का मल्टीपल है जो कि उनका डेथ ईयर हो सकता है। और फिर 31 अगर हम लोग और ऐड करें तो ये निकल कर आने वाला है 1860 और नहीं तो 1891। ये बर्थ ईयर के कैंडिडेट्स हैं और ये डेथ ईयर के कैंडिडेट्स हैं। अब अगली बात हमसे कही जा रही है कि बर्थ ईयर और डेथ ईयर में 3 डिजिट्स कॉमन होने चाहिए। तो अब हम लोग कुछ ट्रिक्स लगाकर देखते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जिसमें बर्थ ईयर और डेथ ईयर में 3 डिजिट्स कॉमन निकल कर आए। तो जैसे कि एक कैंडिडेट ये दिख रहा है हमको कि 1836 और 1860 में 3 डिजिट्स कॉमन है, 186 यहाँ भी है, 186 यहाँ भी है। तो क्या ये बर्थ ईयर और डेथ ईयर हो सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होगी। अगर 1836 में पैदा हुए और 1860 में मर गए तो उनकी उम्र 50 साल नहीं पूर रही है। अब कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि 1802 उनका बर्थ ईयर होना चाहिए और 1860 उनका डेथ ईयर होना चाहिए। देखिए 18 और 0 बर्थ ईयर में भी है, 18 और 0 डेथ ईयर में भी है, और प्लस उनकी उम्र 1802 में पैदा होकर 1860 में मरने पर उनकी उम्र 58 ईयर्स होती है, जो कि 50 ईयर्स से ज़्यादा होती है। इसलिए उनका बर्थ ईयर 1802 होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू 3/2 दी गई है और हमसे इसका वैल्यू पूछा गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना देखिए हम लोग लिखते हैं, हम लोग को वैल्यू निकालनी है a/b प्लस a/c प्लस b/a प्लस b/c प्लस c/a प्लस c/b की। इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे। यहाँ a/b और c/b है ना, इसको साथ लेके आइए। a/a प्लस c/b, a/b प्लस c/b प्लस b/b हम जोड़ दे रहे हैं, 1 जोड़ दे रहे हैं। इसके एवज में हम 1 घटाएंगे आगे चल के। खैर आगे चलते हैं। यहाँ a/c और b/c लिखा हुआ है, तो a/c प्लस b/c को लेकर आए और c/c हमने जोड़ दिया है। इसके एवज में फिर से हम लोग 1 घटाएंगे और लास्ट b/a और c/a लिखे हुए हैं। इसमें भी हम लोग a/a जोड़ देते हैं, यानी कि हम लोगों ने 1 जोड़ा है। 1 अभी तक हम लोग 3 बार जोड़ चुके हैं, यानी कि हमको 3 घटाना पड़ेगा। अभी देखिए इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है b, और हम लोग न्यूमरेटर को जोड़ सकते हैं, ये होगा a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है c और ऊपर आने वाला है a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है a और ऊपर आने वाला है a प्लस बी प्लस सी, -3 तो यहाँ है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 रखकर कॉमन ले लें तो अंदर हमको मिल रहा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c -3। 6 और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू होने वाली है 3/2। इसमें से हम लोग 3 घटाएंगे, यानी कि ये वाला 9 - 3 यानी कि 6, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमको बताया गया है कि ट्रायंगल APD का एरिया 27 है और ट्रायंगल BPC का एरिया 12 यूनिट है, और ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CPD का एरिया आपस में इक्वल है, तो APB का एरिया होगा कितना? ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लोग A से BD पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं H1। हम लोग C से BD पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, जिसका हम लोग लंबाई बोलते हैं H2। अब हम लोग एरियाज को एक्सप्रेस करना चालू करते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि ट्रायंगल APD का एरिया 27 यूनिट्स का है। तो जरा आप गौर कीजिएगा, ट्रायंगल APD के एरिया को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग PD को बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, और ये उसका ऑल्टीट्यूड हो गया H1। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 27 इज इक्वल टू हाफ H1 इंटू PD, और इससे हम लोगों को मिल रहा है H1 इंटू PD इज इक्वल टू 54। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। वैसे ही इस वाले ट्रायंगल का एरिया अगर 12 यूनिट्स का है, इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि PB को बेस बोला जा सकता है और ये H2 इसकी हाइट हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाफ PB इंटू H2 इज इक्वल टू 12, यानी कि H2PB इज इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं।
तीसरी बात हमको देखनी है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को बराबर बताया गया है। तो इनका एरिया लिखते हैं ना, इस ट्रायंगल का ये बेस रहा, PB इसका बेस हुआ और H1 उसकी हाइट हुई। तो हमको पता है कि हाफ PB इंटू H1, और इस ट्रायंगल की बात करें तो PD उसका बेस हुआ, हाफ PD इंटू H2, ये आपस में बराबर है और हाफ कट गया। इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं PB बाई PD इज इक्वल टू H2 बाई H1। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इनको डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड करते हैं। तो हमको मिलेगा H2 बाई H1 इंटू PB बाई PD इज इक्वल टू 24 बाई 54, और अगर 6 से इसको डिवाइड किया जाए तो ये आ रहा है 4 बाई 9। अब PB बाई PD की जगह पे आप H2 बाई H1 लिख सकते हैं। तो PB बाई PD H2 बाई H1 के बराबर हो गया, और H2 बाई H1 यहाँ पहले से भी है। इसका मतलब है कि H2 बाई H1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 9, यानी कि इससे हमको H2 बाई H1 की वैल्यू मिल जा रही है 2 बाई 3। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 4। आप एक और बात ध्यान दीजिएगा कि H2 बाई H1 अगर मिल गया तो PB और PD हमको मिल गए। अब ना जरा ट्रायंगल PBC के एरिया को फिर से लिखा जाए। तो यहाँ पे हमको पता है कि H2 इंटू PB इज इक्वल टू 24, H2 इंटू PB इज इक्वल टू 24, ये क्वेश्चन 2 है हमारा। लेकिन जरा देखो ना, PB को हम PD इंटू H2 बाई H1 लिख सकते हैं, PB को हम लिख सकते हैं PD इंटू H2 बाई H1, यानी कि PD इंटू H2 बाई H1 की वैल्यू है 2 बाई 3। तो हम लिखते हैं H2 इंटू PB की जगह पे लिखते हैं PD इंटू 2 बाई 3 इज इक्वल टू 24, यानी कि H2 PD इज इक्वल टू 72 बाई 2 इज इक्वल टू 36, और यानी कि हाफ H2 PD इज इक्वल टू 18। आप जरा ध्यान से देखिएगा, हाफ H2 इंटू PD, ये ट्रायंगल CDP का एरिया है, और ये 18 यूनिट का निकल कर आया है। हमसे ट्रायंगल APB का एरिया पूछा था, लेकिन ट्रायंगल CPD का एरिया ट्रायंगल APB के एरिया के बराबर है, यानी कि एरिया ट्रायंगल APB जो होगा वो 18 होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में ये डायग्राम हमको दिया हुआ है, और हमको एंगल्स का सम A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम लोग कुछ एंगल्स को लेबल करते हैं। इस वाले एंगल का नाम हम लोग रख देते हैं अल्फ़ा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं बीटा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी बीटा। इस वाले एंगल का नाम हम लोग रख देते हैं गामा, और ये एंगल भी गामा हो जाएगा। और इस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, और ये वाला एंगल भी डेल्टा हो जाएगा। अब हम लोग इस ट्रायंगल के एंगल्स को जोड़ते हैं, तो हमको मिलता है अल्फ़ा प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही अगर हम लोगों ने इस ट्रायंगल के एंगल को जोड़ा तो हमको मिलता है बीटा प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल से हमको मिलेगा गामा प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस वाले ट्रायंगल के एंगल्स को जोड़ने पे हमको मिलने वाला है डेल्टा प्लस G प्लस H इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन चारों इक्वेशंस को जोड़ दिया जाए तो हमको मिलता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H इज इक्वल टू 180 डिग्री 4 बार, यानी कि 720 डिग्री। अब एक और बात नोटिस कीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा ये इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, यानी कि इनका सम 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये 360 डिग्री हैं, और अगर हमको A से लेकर इस तक का सम चाहिए तो इस 360 डिग्री को इधर ले जाके घटा लेते हैं। इससे हमको मिलता है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है।